अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बहुत सी डिलीशियस सी रेसिपी। सर्दियों के सीजन में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बंद गोभी के रेशमी कबाब यानी कैबेज कटलेट्स। जी, सर्दियों के मौसम में बच्चों को बना के दें ये कटलेट्स और फिर हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकॉन को कर दें प्रेस ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी वीडियोस को लाइक और साथ ही शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। हम अपनी रेसिपी की तरफ से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही मैं 1 कप बारीक कटे हुए ऑनियन शामिल कर रही हूँ। इसको हमने करना है थोड़ा सा फ्राई और अच्छा इसे थोड़ा सा मैंने करना है फ्राई। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप टमाटो भी मैंने बारीक काट लिए थे। इसको हमने फ्राई करना है। साथ ही साथ इसमें चम्मच चला रही हूँ मैं। अब मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से हमने कर लेना है फ्राई। हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हाँ जी, हो गए जी फ्राई। अब मैं इसमें साथ ही शामिल कर रही हूँ कैबेज यानी बंद गोभी बारीक काट लेनी है। इसे मैं भून रही हूँ। बंद गोभी को बारीक काटने की आसान सी टिप हमने आपके साथ शेयर की थी। टिप्स एंड टोटके में जाएं प्लेलिस्ट में और इसको आप देख लें। मैं इसको आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दिया है। अब जी ये देखें थोड़ी सी नरम हो गई है और साथ ही इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसे भून लूंगी। ये देखें भून गई है। अब इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये ठंडी हो जाए। मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। जी मैंने निकाल लिया है। अब हमने इसको ठंडा करना है। चलें जी अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब मैंने पोटैटोज मैश कर लेने हैं। मैंने लिए हैं जी आलू 3 से 4, 3 से 4 पोटैटोज मैंने बॉईल कर लिए थे और उन्हें अब मैंने कर रही हूँ मैश। अच्छी तरह से मैश कर लेना है इन्हें। जी हमारे पोटैटोज हो गए हैं मैश। अब मैं इसमें बाकी चीजें ऐड कर दूंगी। मैंने ग्रीन चिलीज 1 टेबलस्पून ऐड की है। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ सफेद जीरा 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है और साथ ही जो हमने कैबेज भूनी थी वो हम शामिल कर रहे हैं। ये ठंडा हो गया है। अब इसे स्पून से हम अच्छी तरह से कर लेंगे जी मिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मुझे ये हाथ से मिक्स करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से स्मूथली हो जाए मिक्स। हाँ जी ये देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ मिक्स ताकि अच्छी तरह से ये बैटर हो जाए तैयार कबाब के लिए। हो गया जी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून आटा। 1 टेबलस्पून मैंने आटा डाल दिया है इसमें ताकि कबाब जो है वो टूटे नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मैंने हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने इससे पहले हाथ जरूर वॉश कर लेने हैं। हैंड वॉश करने के बाद आप हाथ से काम करेंगे। मेरा बैटर हो गया जी तैयार। अब मैंने ऑयल लगा लिया है हाथों पे और मैं इसको कबाब की शक्ल दे रही हूँ। आप किसी भी शेप के कटलेट्स बना सकते हैं। मैं तो गोल ही बना रही हूँ। ये देखें जी इस तरह हमने बना लेने हैं। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हमने इसको करना है फ्राई। थर्ड स्टेप
फ्राइंग का पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया था। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अंडे में डिप करेंगे इसे। अंडे में मैंने सफेद जीरा ऐड करके उसे मिक्स कर लिया था और साथ ही हम इसमें कैबेज जो हमने काटी हुई थी उसकी कोटिंग कर लेनी है। मैं आधे कबाब जो है कैबेज की कोटिंग के साथ फ्राई करूंगी और आधे जो है उस वैसे ही ये मैंने फ्राई पैन में डाल दिए हैं और इसे हमने लाइट ब्राउन करना है। हल्की आंच पे कबाब आपने फ्राई करने हैं और ऑयल की ज्यादा मिकदार आपने बिल्कुल शामिल नहीं करनी। अब जब ये हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। साइड इसकी चेंज कर रही हूं मैं जो फ्राई होते जा रहे हैं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे आपको बिल्कुल भी इसकी कोई पेमेंट नहीं है और बिल्कुल फ्री है। जी हमारे हो गए हैं कबाब फ्राई। अब मैं सारे कबाब निकाल रही हूं प्लेटर में। हम सारे कबाब निकाल रहे हैं। हाफ कबाब जो है, आधे कबाब मैंने कैबेज की कोटिंग के साथ फ्राई किए थे और आधे देखे मैंने कोटिंग के बगैर फ्राई किए हैं। दोनों तरह से आप कोटिंग फ्राई करके देखें। आप मुझे यकीन है कि आपको ये जो रेसिपी है ये पसंद आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा टी टाइम के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर एक नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।